हेलो डियर स्टूडेंट्स इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे सुपर मेश एनालिसिस के बारे में कि सुपर मेश एनालिसिस से कैसे डिफरेंट होता है और कब किसी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम मेश एनालिसिस की जगह पे सुपर मेश एनालिसिस यूज करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है, हम कैसे पहचानेंगे किस नेटवर्क में हमें सुपर मेश एनालिसिस यूज करना है। तो स्टूडेंट, सुपर मेश एनालिसिस का एक स्पेशल केस है जिस केस में सुपर मेश कंडीशन डेवलप होता है। यानी किसी भी नेटवर्क में जब सुपर मेश कंडीशन डेवलप हो जाए, यानी दो मेश के बीच में कॉमन करंट सोर्स आ जाए, तो उसको हम सुपर मेश कंडीशन बोलते हैं स्टूडेंट। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, प्लीज आप उसको देख के और समझें। स्टूडेंट, जब हम मेश एनालिसिस मेथड यूज करते हैं तो हम जनरली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और ओम्स लॉ को यूज करते हैं। यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम यूज करते हैं नेटवर्क का इक्वेशन लिखने के लिए, और ओम्स लॉ को हम लिखते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन डेवलप करने के लिए। जैसे ये नेटवर्क है जिसमें कोई भी सुपर मेश कंडीशन डेवलप नहीं है, तो इसको हमने मेश एनालिसिस से सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग केवीएल एंड ओम्स लॉ। लेकिन अगर इसी मेश एनालिसिस को जब हम सुपर मेश एनालिसिस की तरह सॉल्व करेंगे, यानी जब दो मेश के बीच में एक कॉमन करंट सोर्स आ जाए, एक सुपर मेश बन जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर मेश। और इसके लिए हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और ओम्स लॉ के साथ साथ किरचॉफ्स करंट लॉ की भी जरूरत पड़ती है। तो एक क्वेश्चन अपने आप में इंटरव्यू में पूछे जाने वाला प्लस मेन एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेश एनालिसिस और सुपर मेश एनालिसिस में मैथमेटिकली क्या डिफरेंस करते हैं। तो मेश एनालिसिस में केवीएल प्लस ओम्स लॉ, लेकिन सुपर मेश में केवीएल प्लस ओम्स लॉ प्लस किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं स्टूडेंट जिसमें सुपर मेश कंडीशन डेवलप है, जिसमें दो मेश के बीच में एक कॉमन करंट सोर्स यानी एक सुपर मेश कंडीशन डेवलप है, और इसको यूज करके इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके करंट I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मेश 1 और मेश 2 में। स्टूडेंट, ये एक सुपर मेश कंडीशन है जिसमें हम सुपर मेश एनालिसिस मेथड यूज करेंगे। अब अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज करें इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट, जैसे इस मेश में मैंने करंट I1 मान लिया, इस मेश में करंट I2 मान लिया। करंट I1 इस वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से पास हो रहा है और R1 रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, जबकि करंट I2 इस बैटरी के V2 के पॉजिटिव टर्मिनल से पास हो रहा है और R2 रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, और इस ब्रांच में दोनों करंट है I1 एंड I2। अगर मैं इसका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करके न्यूमेरिकल अगर इक्वेशन लिखूं, तो मेश 1 के लिए समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ IR, तो V एक ही इसमें वोल्टेज सोर्स है तो V1 लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हुआ। रेसिस्टर में ड्रॉप की वैल्यू I1 R1 है, लेकिन जब हम इस कॉमन करंट का इक्वेशन लिखेंगे तो ना हम इसको प्लस I लिख सकते हैं ना इसको I बाई R लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ करंट सोर्स है, इसके सीरीज में कोई भी रेसिस्टर कनेक्टेड नहीं है। स्टूडेंट, इस कंडीशन में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का जो मेथड है मेश एनालिसिस का वो फेल हो जाएगा। मेश 1 में भी वही प्रॉब्लम है और मेश 2 में भी वही प्रॉब्लम है। मेश 2 में भी हम इस न्यूमेरिकल को इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जब हम मेश 2 का इक्वेशन लिखेंगे तो समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ IR में V2 तो लिख दिया, I2 R2 लिख दिया, लेकिन इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है मुझे नहीं पता। मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि इस रेसिस्टर में, इस ब्रांच में कोई भी पैसिव एलिमेंट नहीं है, इस ब्रांच में कोई भी रेसिस्टर नहीं है, तो मुझे इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट ये दोनों के दोनों इक्वेशन गलत हो जाएंगे और मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने बोला था कि सुपर मेश एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक या स्पेशल ट्रिक की जरूरत पड़ती है। तो ये कंडीशन सुपर मेश एनालिसिस का है, इसको हम कन्वेंशनल मेश एनालिसिस अप्रोच से नहीं सॉल्व कर सकते। इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ की भी जरूरत पड़ेगी। तो आइए स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, डिफरेंट टीचर्स के अगर आप कंसेप्ट्स को रिफर करेंगे तो हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग कंसेप्ट को डेवलप करा है। मैं यहां सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक बता रहा हूं जिसमें किसी तरह का कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, प्लस जल्दी से जल्दी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट, मैं यहां जब कॉमन करंट सोर्स मुझे मिला किसी दो नेटवर्क के बीच में, तो इस कॉमन करंट सोर्स को स्टूडेंट हमने एक वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट किया, और करंट का जो आउटगोइंग टर्मिनल था यानी जो हेड था उस हेड को मैंने पॉजिटिव मान लिया और जो टेल था उसको नेगेटिव मान लिया, और मैंने मान लिया इस करंट की वजह से जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू Vx होगी, आप VA VB कुछ भी मान सकते हैं। अब मैं इसको एज ए वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करके, यानी एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करके मैं यहां इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूं। मेश 1 में मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया, समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ IR। करंट I1 मेश 1 में फ्लो हो रहा है, यानी V1 के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला 10 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो मैंने 10V ले लिया, 10 वोल्ट ले लिया। R1 रेसिस्टर में यानी 2 ओम के रेसिस्टर में करंट I1 है, और इस ब्रांच में स्टूडेंट Vx वोल्टेज मैंने ट्रीट किया, यानी यहाँ इस मेश में दो वोल्टेज है, पहला 10 वोल्ट का दूसरा Vx है। तो 10 वोल्ट में जो बैटरी का टर्मिनल है वो पॉजिटिव से करंट निकल रहा है स्टूडेंट, और इस Vx में मेश 1 के लिए ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो मैंने लिख दिया 10 प्लस Vx, क्योंकि समेशन ऑफ V यानी 10 वोल्ट प्लस
प्लस Vx वोल्ट। अब समेशन ऑफ IR की बात करें तो इस मेश में स्टूडेंट सिर्फ एक ही रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू 2 ओम है, तो 2 into I1, यानी इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर सकता हूं 2I1 माइनस Vx इक्वल टू 10। ये मेश 1 का मेरा इक्वेशन हो गया। सिमिलरली हम मेश 2 में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं, समेशन ऑफ V इक्वल टू समेशन ऑफ IR। समेशन ऑफ V मतलब यहां पे दो वोल्टेज होंगे, एक 15 वोल्ट का और एक इस करंट 2.5 एम्पियर को मैंने क्या मान लिया, Vx मान लिया। तो इस Vx का जो वैल्यू है मेश 2 में पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव टर्मिनल हम लेंगे क्योंकि करंट I2 इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। और सिमिलरली 15 वोल्ट में भी करंट I2 बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो मैंने ले लिया 15 प्लस Vx क्योंकि यहां दो वोल्टेज सोर्स है। स्टूडेंट एक ही रेसिस्टर है 3 ओम का, तो मैंने 3 into I2 यानी वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू हो गई 3I2। इस इक्वेशन को रीअरेंज करा तो 3I2 माइनस का Vx इक्वल टू 15। इस तरीके से हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करके स्टूडेंट इस दोनों न्यूमेरिकल को, इस दोनों मेश के इक्वेशन को लिख लिया। अब यहां प्रॉब्लम यह है मेरे पास अननोन 3 है, मेरे पास अननोन I1 है, I2 है और Vx है, लेकिन इक्वेशन सिर्फ दो ही हैं। तो इस दो इक्वेशन को यूज करके हम तीन अननोन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसीलिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था सुपर मेश कंडीशन में KVL प्लस ओम्स लॉ के साथ साथ हम किरचॉफ्स करंट लॉ का भी यूज करते हैं। यानी ये KVL था, ये ओम्स लॉ को यूज करके हमने इक्वेशंस लिखा। अब हम किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करेंगे कैसे हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहां आप ध्यान दीजिएगा, जब हम मेश 1 में करंट I1 और मेश 2 में करंट I2 माने थे, यानी ये करंट I1 टॉप टू बॉटम था और ये भी करंट I2 टॉप टू बॉटम था, यानी इस ब्रांच में दो करंट थे I1 और I2 और इस दोनों करंट को मिला के टोटल करंट की वैल्यू कितनी फ्लो हो रही है जो दी हुई है इस न्यूमेरिकल में, वो है 2.5 एम्पियर। जो मैंने पहले भी आपको बता दिया, जब किसी ब्रांच में दो करंट सेम डायरेक्शन में हो तो एडिशन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्सट्रैक्शन होगा। तो सेम डायरेक्शन होने का मतलब है कि इस ब्रांच में जो करंट I1 और I2 फ्लो हो रहे हैं, उस I1 और I2 का जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो 2.5 के बराबर होगा। यानी I1 और I2 का डायरेक्शन वही होगा क्योंकि दोनों डाउनवर्ड है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से मैंने इस इक्वेशन को यूज करके लिख लिया I1 प्लस I2 इक्वल टू 2.5, जहां पे I1 मेश 1 का करंट है, I2 मेश 2 का करंट है, जो कि कॉमन ब्रांच में सर्कुलेट होगा जिसमें ऑलरेडी करंट की वैल्यू दी हुई है 2.5 एम्पियर। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज करके हमने इक्वेशन लिख दिया। यानी हमने मेश एनालिसिस की जगह पे सुपर मेश में किरचॉफ्स करंट लॉ को भी यूज करा है, जो कि हम मेश एनालिसिस में यूज नहीं करते। अब स्टूडेंट मेरे पास तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके I1, I2 और Vx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करके Vx की हम I1, I2 और Vx की वैल्यू सॉल्व करते हैं। 2I1 माइनस Vx इक्वल टू 10, 3I2 माइनस Vx इक्वल टू 15। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है तो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी Vx के साथ कैंसिल हो गया। 2I1 माइनस का 3I2 इक्वेशन बन गया और 10 माइनस 15 यानी माइनस 5। तो इक्वेशन नंबर 4 जो नया बना है उस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से हम कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4 है 2I1 माइनस 3I2 इक्वल टू माइनस 5। इक्वेशन नंबर 3 था I1 प्लस I2 इक्वल टू 2.5। तो इस तरीके से इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो मुझे I1 या I2 को कैंसिल करना है, तो मुझे इक्वेशन 1 में I1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 में, और इक्वेशन नंबर 4 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मैं I1 को कैंसिल कर सकूं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में 2 से जब मल्टीप्लाई करा स्टूडेंट तो इक्वेशन बन गया 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2.5 इंटू 2 यानी 5। और यहां इक्वेशन था 2I1 माइनस 3I2 इक्वल टू माइनस 5। दोनों की पॉजिटिव साइन है, कैंसिल करने के लिए मैं पोलैरिटी चेंज करूंगा, यानी दोनों के साइन में चेंज करके नेगेटिव लूंगा स्टूडेंट। तो नेगेटिव प्लस माइनस हो गया और यहां भी जो प्लस था वो माइनस हो गया। इस तरीके से I1 कैंसिल हो गए। यहां इक्वेशन बन गया माइनस का 3I2 माइनस का 2I2 बन गया वैल्यू माइनस का 5I2 और माइनस का 5 यानी माइनस का 10। तो I2 की वैल्यू माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 10/5 यानी 2 एम्पियर। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने I2 की वैल्यू डिटरमाइन कर ली जो कि 2 एम्पियर है। अब स्टूडेंट इस I2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेंगे, यानी I1 प्लस I2 इक्वल टू 2.5, जहां पे I1 की वैल्यू हो जाएगी 2.5 माइनस का I2, 2.5 माइनस का I2 है 2, यानी वैल्यू हो गई 2.5 माइनस 2 यानी 0.5 एम्पियर। यानी इस नेटवर्क को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो फाइंड आउट करा उसमें I1 की वैल्यू है 0.5 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 2 एम्पियर। दोनों करंट को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 0.5 यानी 2.5 एम्पियर करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, जो कि ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट सुपर मेश कंडीशन को यूज करके हमने नेटवर्क को सॉल्व कर लिया और करंट I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली।
अब स्टूडेंट कुछ लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए दूसरा टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें वो मेश 1 और मेश 2 और मेश 3 यानी सुपर मेश कंडीशन को यूज करके डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा वहां कंफ्यूजन ज्यादा होता है स्टूडेंट में, इसीलिए मैं उस टेक्निक की जगह पे इस टेक्निक को यूज किया हूं जिसमें किसी टाइप का कंफ्यूजन नहीं है और जिसको हम इजिली यूज करके टिपिकल से टिपिकल नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें 10 वोल्ट और 20 वोल्ट की दो बैटरी है, 2 ओम और 1 ओम के दो रेसिस्टर हैं, 2 एम्पियर का करंट इस दोनों ब्रांच के बीच में कॉमन है। तो प्लीज आप इस नेटवर्क को सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करें बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप इस नेटवर्क को मेश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे कि आप इस नेटवर्क को सुपर मेश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस नेटवर्क को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में I1 I2 की वैल्यू मेंशन करें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं, हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूं और आगे आने वाले समय में हम मेश और नोडल एनालिसिस पे बेस्ड सुपर मेश सुपर नोडल एनालिसिस पे बेस्ड कुछ गेट के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर नोडल एनालिसिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।